अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज पीपीएससी का जो मॉर्निंग का पेपर है उसमें इंटेलिजेंस ऑफिसर और असिस्टेंट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट दोनों को क्लब किया गया था। तो ये पेपर के क्वेश्चंस हमारे पास है। मैंने इसको हैंड रिटन सॉल्व किया है। देखते हैं। पहला क्वेश्चन था कि एक क्वेश्चन पूछा हुआ था एब्रीविएशन का, ईईपी रोम। तो रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी होती है, पी रोम जो है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। तो ईईपी रोम जो है वो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होगा। नेक्स्ट है डैश फाइल एग्जीक्यूट्स एमएस पावर पॉइंट। तो ऑप्शंस के अंदर डॉट पीपीटीएक्स भी था और इसके अलावा पावर पीएनटी डॉट ईएक्सी भी था। तो रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए तो गूगल के अकॉर्डिंग पावर पीएनटी डॉट ईएक्सी ही होती है। बहरहाल इसको कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट है विच इज द एक्सटेंशन ऑफ एम एस एक्सेल। तो एक्सेल की जो एक्सटेंशन है वो डॉट एक्स एल एस एक्स होती है। नेक्स्ट है शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ चार्ट इन एम एस एक्सेल। तो एक्सेल के अंदर चार्ट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की जो है वो F11 यूज होती है। Who was working on वर्ल्ड वाइड वेब इन 1989। थोड़ा सा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को चेंज किया है बेसिकली। पहले क्वेश्चन इस तरह से आता था कि वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंटर कौन है, तो टिम बर्नर्स ली। अब यहाँ पे थोड़ा सा हेर फेर किए, हु वाज वर्किंग ऑन वर्ल्ड वाइड वेब इन 1989। तो टिम बर्नर्स ली राइट ऑप्शन होगा। पेज डाउन शॉर्टकट की इज यूज टू। तो पेज डाउन की जो शॉर्टकट की है वो स्क्रॉल डाउन वन पेज, डॉक्यूमेंट के अंदर एक पेज नीचे जाने के लिए, या मूव वन पेज डाउन। ये गूगल के अकॉर्डिंग ऑप्शंस ठीक है। नेक्स्ट है विंडोज इज अ सिस्टम बाय। तो वहाँ पे आपके पास डेल एप्पल वगैरह के ऑप्शन थे, डेल एप्पल सन या नन ऑफ दीज। सो नन ऑफ दीज राइट बनता है। विंडोज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वालों की यानी सिस्टम है, डेवलप्ड सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एमएस पावर पॉइंट द ऑब्जेक्ट्स ऑन स्लाइड दैट होल्ड द टेक्स्ट आर कॉल्ड। तो उन्हें कहा जाता है पेज होल्डर्स। नेक्स्ट है वन बाइट इज। तो ऑप्शन में आपके पास 4 5 6 8 बिट्स था, तो 8 बिट्स राइट ऑप्शन है। वन बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम एस एक्सेल इज अ ग्रुप ऑफ। तो एक्सेल इज अ ग्रुप ऑफ चार्ट्स एंड वर्कशीट्स, राइट ऑप्शन होगा। ऑटो सम इज अ फीचर। ऑटो सम जो है वो जैसे उसके नाम से ही जाहिर है कि उसने सम करना है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट द सम। जो कि जो सेल जो है, जो नंबर्स उसकी रेंज के अंदर होंगे उनको वो ऑटोमेटिकली सेल्फ सम उनका कैलकुलेट करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज नॉट अवेलेबल ऑन फॉन्ट्स इन एमएस वर्ड। तो ऑप्शंस के अंदर आपके पास नॉर्मल, रेज्ड, लोअर्ड या सेंटर था। तो टेक्स्ट नॉर्मल भी होता है और रेज्ड या लोअर जो है ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट होती है। यानी रेज्ड जो थोड़ा सा ऊपर करके लिखा जाता है, या जो लोअर्ड है वो थोड़ा सा नीचे करके सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखा जाता है। तो सेंटर जो है ये पोजीशन नहीं होती। नॉर्मल, रेज्ड और लोअर्ड ये होती हैं पोजीशंस। नेक्स्ट है जी इनहेल्ड एयर पासिस द लास्ट। तो बेसिकली आपने ये बताना था कि जो आप हवा इनहेल करते हैं वो सबसे आखिर में रिस्पायरेटरी सिस्टम के कौन से हिस्से से पास होती है। तो मैंने गूगल किया था इसको अभी चेक करने के लिए। तो ट्रैकिया टाइप कुछ वो बता रहा है कि एंड पे ट्रैकिया और एक और है, तो वहां तक पहुंची। बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कार्ड। तो मैंने गूगल किया था इसको तो वो स्टेमन बताता है। बहरहाल इस पे भी मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैंने इस पे क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया, आप लोग देख लीजिएगा। which is the basic unit of plants and animals। so पौधों और एनिमल्स के दरमियान जो बेसिक यूनिट है दोनों में वो सेल होता है। नेक्स्ट है कायदे आजम प्रेजेंटेड 14 पॉइंट्स इन। कल के पेपर में भी क्वेश्चन शायद जीके के पोर्शन में आया था। तो कायदे आजम ने अपने 14 नुकात जो हैं वो 1929 में पेश किए थे नेहरू रिपोर्ट के जवाब में। हु फर्स्ट ट्रांसलेटेड दी होली कुरान इन पर्शियन। तो फारसी में सबसे पहले तर्जमा कुरान पाक का शाह वलीउल्लाह ने किया। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज। तो सेरिब्रम है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इससे पहले भी आता रहा है। नेक्स्ट है गुडविन ऑस्टिन जो कि K2 का दूसरा नाम है। तो कौन सी रेंज के अंदर है? सेकंड हाईएस्ट पीक है इन द वर्ल्ड। और ये कौन सी रेंज के अंदर आती है? K2 कराक्रम रेंज के अंदर आती है। तिला जोगिया इज इन विच रेंज। तो आपने माउंटेन रेंज बतानी थी। तिला जोगिया जो है वो साल्ट रेंज के अंदर है। साल्ट रेंज इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरन लाइन इज बिटवीन पाकिस्तान एंड। तो दूसरा मुल्क अफगानिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिल्क रूट कनेक्ट्स चाइना
पाकिस्तान विद, तो सिल्क रोड यानी शहरा रेशम जो है वो पाकिस्तान और चाइना को मिलाती है, तो दुरुस्त जवाब चाइना होगा। बैटल ऑफ सारागढ़ी करके कुछ एक स्टेटमेंट एग्जैक्टली नहीं मिल सकी है, तो एक बैटल ऑफ सारागढ़ी, इसको आप गूगल भी करें तो वो आपको बताता है कि इसको दूसरा नाम जो है वो लास्ट स्टैंड बैटल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन वाज लॉर्ड माउंटबेटन, हु इज नोन एज डेजर्ट फॉक्स, तो एरविन रोमेल को डेजर्ट फॉक्स के नाम से जाना जाता है। व्हाट डिड फिडेल कास्त्रो ट्राई टू डू इन कोल्ड वार, तो कोल्ड वार के दौरान फिडेल कास्त्रो जो कि क्यूबा का प्रेसिडेंट था, उसने क्या करने की कोशिश की, उसने सोवियट्स को अलाउ कर दिया कि आप अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको क्यूबा में इंस्टॉल कर लें। अलाउ द सोवियट्स टू प्लेस न्यूक्लियर वेपन्स इन क्यूबा। एट सी का क्या मतलब है? एट सी का मतलब होता है कंफ्यूज या पजल्ड, ये ऑप्शन पजल्ड वहां पे मौजूद था। नेक्स्ट है, विच विटामिन इज रिसीव्ड थ्रू सन, तो सूरज से जो विटामिन रिसीव होता है बॉडी के अंदर बनता है वो विटामिन डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब लीग फॉर्म्ड इन, तो अरब लीग जो है वो 1945 में बनी, सन नहीं बताना था, 1945 में। मेंबर्स ऑफ यूएनओ, तो यूएनओ के जो 193 मेंबर स्टेट्स हैं और 2 उसके ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, तो अगर सिर्फ मेंबर्स पूछे हैं उसने तो 193 होगा, अगर टोटल करने मेंबर्स प्लस ऑब्जर्वर तो 195 हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1946 who asked for the complete elimination of nuclear weapons, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। यूएन जनरल असेंबली ने कहा था 1946 में कि फॉर द कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। नेक्स्ट है जी, एरिया ऑफ केपीके 1,01,741 स्क्वायर किलोमीटर आफ्टर द मर्जर ऑफ फाटा। नेक्स्ट है, सिनोनिम ऑफ ग्रिजली, ग्रिजली का मतलब होता है हॉरिबल या खौफनाक, जिसे आप कह सकते हैं, जिसे आप डिस्गस्टिंग भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, सिनोनिम ऑफ अरेन, तो इसका जो है वो टू प्रोसिक्यूट, टू एक्यूज, इल्ज़ाम लगाना, प्रोसिक्यूट करना, ये इसके सिनोनिम है, तो एक्यूज राइट ऑप्शन हो जाता है। एंटोनिम ऑफ ब्लूमिंग, तो ब्लूमिंग का एंटोनिम जो है वो फेडिंग होगा। नेक्स्ट है जी, चाइनाज आर्टिफिशियल सन फ्यूजन रिएक्शन प्रोड्यूस हीट डैश टाइम सन, ये चाइना ने एक कह लें कि न्यूक्लियर फ्यूजन का तजर्बा किया था, एक मसनूई सूरज बनाने की उन्होंने कोशिश की, और उनके वो तजर्बे के नतीजे में उसने वो हीट जो प्रोड्यूस की वो 5 टाइम्स, यानी कि सूरज की हीट से 5 गुना ज़्यादा, तो 5 राइट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ के जो क्वेश्चन है वो मैंने सॉल्व भी कर दिए साथ। अली गेव इज पार्टनर 25% प्रॉफिट, अच्छा जी, उसने अपने पार्टनर को 25% मुनाफा दिया है, और उसके पार्टनर के पास अगर 8,000 रुपये आए हैं 25% प्रॉफिट के, तो बाकी जो अमाउंट है वो कितनी बनी है? सारी बात है, अगर एक हिस्सा उसने 25% एक हिस्सा बनता है, तो 8,000 अगर एक हिस्सा है तो 3 हिस्से बाकी उसके पास बचे, तो वो 8,000 ज़रा 3 कर दें तो 24,000 उसके पास चले गए और 8,000 उसके पार्टनर के पास। नेक्स्ट है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 97, यानी आप सपोज कर लें दो नंबर हैं एक्स और वाई, दोनों के यानी सम ऑफ देयर स्क्वायर्स यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, दोनों को सम करें तो 97 आता है। द स्क्वायर ऑफ देयर डिफरेंस यानी एक्स माइनस वाई जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर लें तो 25 आता है, तो उनका प्रोडक्ट यानी कि एक्स वाई आपने फाइंड करना है, तो मैंने इसको किया जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर 97 है और एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर 25 है, तो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर जो है, इसको आप ओपन कर लें फार्मूला के तहत, ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, जो कि 25 आ जाएगा आपका। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर आपके पास 97 अवेलेबल है तो 97 पुट करें, तो यहाँ से 2xy जो है वो 72 आ जाएगा और xy जो है वो 36 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, 24 वर्कर्स हैं जनाब, 4,000 यूनिट वो बनाते हैं एक महीने के अंदर और 7 घंटे रोज़ाना काम करते हैं, तो जनाब अब वो कहता है कि वर्कर्स आपने बताने हैं जो कि 30 दिन ही काम करेंगे और 3500 यूनिट बनाएंगे 8 घंटे पर डे काम करके, तो इसको आप करें, एक इक्वेशन आप बना लें, 24 वर्कर्स मल्टीप्लाइड बाय 4,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 7 डेज 7 आवर्स इन 30 डेज, 24 ज़रब 4,000 ज़रब 7 ज़रब 30 इज इक्वल कर लें इसका, तो वर्कर्स आपने दूसरी साइड से फाइंड करने हैं, उसको एक्स रख लें, 30 डेज हैं, 8 घंटे डेली काम करना, 3500 यूनिट बनने, तो एक्स की वैल्यू यहाँ आके आप फाइंड कर लें, इसका 24 जो है वो निकल आएगी आपके पास।
जंग कादसिया में मुसलमानों का लीडर कौन था? तो हजरत साद बिन अबी वक्कास जो थे वो मुसलमानों के कहने के कमांडर थे। मार्को पोलो वॉज अ ट्रैवलर, राइट ऑप्शन होगा। सादिक खान इलेक्टेड मेयर ऑफ लंदन फॉर डैश टाइम इन 2021, तो सादिक खान 2021 में दूसरी मरतबा लंदन के मेयर मुंतखब हुए थे। फतेह मक्का में कितने कुफ़ार मारे गए? तो 13 का ऑप्शन आपके पास मौजूद था पेपर के अंदर, तो 13 राइट ऑप्शन होगा। जिससे तशबीह दी जाए उसे क्या कहते हैं? जिसको तशबीह दी जाए वो मुशब्बा होता है, और जिससे तशबीह दी जाए वो मुशब्बा बह होता है। दुरुस्त इमला का इंतखाब कीजिए, तो अस्सलाम वालेकुम को इस तरह से लिखा जाता है, मीम के ऊपर पेश होती है, वाव इसके अंदर नहीं होता, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट भी एक मैथ का क्वेश्चन ही है जनाब। एन ऑर्नामेंट सेलर मार्क्ड एन आर्टिकल, 28,800 रुपए उसने प्राइस रखी है जनाब एक आर्टिकल की। अब वो कहता है कि जी सेलिंग प्राइस आप फाइंड करें, अगर वो 20% डिस्काउंट देता है तो 28,800 का 20% काउंट कर लें तो 5,760 बनता है। तो 5,760 अगर वो डिस्काउंट दे रहा है, 28,800 में से 5,760 माइनस कर दें तो 23,040 जो है वो उसकी सेलिंग प्राइस बनेगी आफ्टर 20% डिस्काउंट। हाउ मेनी टोटल स्पोर्ट्स आर देयर इन समर पैरालंपिक्स 2020, तो पैरालंपिक्स समर के अंदर जनाब 22 गेम्स होती हैं और विंटर के अंदर 6 गेम्स होती हैं, टोटल 28 होती हैं। तो क्योंकि उसने समर की पूछी है तो वो 22 होंगी। चेंज द वॉइस, द पीपल इलेक्टेड हिम मेयर, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आता रहा है। ही वॉज इलेक्टेड मेयर बाय द पीपल। नेक्स्ट आ जाए, निशात ग्रुप इज ओन्ड बाय, तो निशात ग्रुप जो है वो मियां मंशा की मलकियत है। नेक्स्ट एक बुक है पॉलिटिक्स एंड द स्टेट इन पाकिस्तान, रिटन बाय मोहम्मद वसीम। लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान दैट इज मंचर लेक। आरएसएस, तो आरएसएस जो है इंडिया के अंदर जो पार्टी है उसके आपने फाउंडर बताना है, तो केबी हेडगवे इसका राइट ऑप्शन होगा। थॉमस एडिसन इज फेमस फॉर इन्वेंशन ऑफ, तो थॉमस एडिसन की जो लाइट बल्ब भी है उसकी इन्वेंशन जिसकी वजह से वो मशहूर है, तो बल्ब राइट ऑप्शन हो जाएगा। 110 मीटर हर्डल रेस जो है उसके अंदर हाइट क्या होती है हर्डल की मैन के लिए? 110 मीटर में जनाब 106.7 सेंटीमीटर कह लें, या अगर मीटर्स में बात करें तो 1.067 मीटर्स, 42 इंचेस बनते हैं। यूनिट ऑफ लेंथ इज, तो उसके अंदर आपके पास जाउल भी दिया गया था, डाल्टन भी दिया गया था, एंगस्ट्रॉम भी दिया गया था, तो एंगस्ट्रॉम जो है वो लेंथ का यूनिट बनता है। नेक्स्ट है जी, लियोनर एक्लिप्स अकर्स ऑन फुल मून, हाफ मून वगैरह के ऑप्शंस होंगे, तो फुल मून के ऊपर लगता है जनाब चांद ग्रहण। तो नेफ्टा है जनाब साइंड बाय डैश एंड यूएसए, यूएसए उसने खुद से लिखा हुआ था और दो मुल्क उसने पूछे हुए थे, तो वो दो मुल्क थे कनाडा और मैक्सिको। आम के आम गुठलियों के दाम, इस मुहावरे का मतलब है दोहरा फायदा। नेक्स्ट जी, किस गज़वा में मुसलमानों पर नींद तारी होगी और आसमान से बारिश बरसाएगी? तो वो है जनाब आसमानी मदद जो अल्लाह ताला ने की थी वो गज़वा बदर के अंदर। नेक्स्ट है जी, शराब नोशी पर 80 करोड़ों की सज़ा किसके अहद में मुतारिफ हुई? तो हज़रत उमर फारूक ने ये सज़ा मुतारिफ करवाई थी, अहद फारूक की, राइट आंसर होगा। ज़मींदार एक अखबार है जनाब, किसकी इदारत में शाया हुआ? तो ज़मींदार का आपको पता ही है, मौलाना ज़फ़र अली खान जो है इसके जो है इसको शाया करते थे। डेजर्ट फाउंड इन नॉर्थ अफ्रीका दैट इज सहारा डेजर्ट। पेंसिलिन was discovered by Alexander Fleming and Orange Revolution took place in Ukraine. राइट ऑप्शन है। इर्तदाद के लग़वी मानी क्या है? इर्तदाद का मानी मुर्तद हो जाना या पलट जाना, तो पलट जाना राइट ऑप्शन होगा। एक एनालॉजी थी जर्म्स इन्फेक्शन, तो इसके ऑप्शंस मेरे पास नहीं है, मैं आपको कैसे बताऊं, तो ऑप्शंस देख लीजिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी था जो कि मैं इस पेपर के अंदर लिख नहीं सका, वो था मेडल ऑफ ऑनर कौन से मुल्क में दिया जाता है, तो इसको चेक कर लीजिएगा एक मरतबा। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।